बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की परेशानी, बीमारी, वबा, आफत और नागहानी से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब, गर्मियाँ जो हैं वो अपने उरूज पर हैं और पाकिस्तान में जो है आम का सीज़न चल रहा है और पाकिस्तान से यहाँ पर भी जो है वो मैंगो पहुँच चुके हैं। पहले तो यहाँ पर वैसे तो यहाँ पे 12 मंथ्स ही मैंगोज़ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दी है, लेकिन किसी न किसी मुल्क में जो है वो गर्मी भी हो रही होती है, तो फिर वो उसी कंट्री से जो है वो माइग्रेट कर वो मैंगोज़ जो हैं आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर सारा साली मैंगोज़ मौजूद रहते हैं और तमाम वेजिटेबल सर्दी गर्मी की मौजूद रहती हैं, लेकिन उनमें कोई खुशबू नहीं होती। और जब पाकिस्तानी मैंगो मार्केट में एंटर हो जाता है ना, तो मार्केट में घुसते ही जो है ना इतनी कोई प्यारी सी मैंगो की खुशबू आती है। और तो यहाँ पे रखे हुए थे पाकिस्तानी सिंधड़ी आम, जो कि हर बार जो है वो थोड़ा महंगा होता है, यानी कि 10 पर केजी होता है। 10 AED मीन्स पाकिस्तानी 420 या 450 जो भी करेंसी का रेट चल रहा है उस हिसाब से होता है पर केजी का। तो वो अच्छा आम होता है, बहुत मज़ेदार आम होता है। लेकिन अभी जो आम मैंने लिया था ये था पाकिस्तानी 200 पर केजी का, लेकिन खुशबू तो थी आम में, लेकिन आम बिल्कुल ना टेस्ट उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और कच्चे कच्चे आम, मतलब लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तानी मैंगो है। पाकिस्तान में तो बहुत मज़ेदार मैंगो मिलते हैं और लास्ट ईयर तक अच्छे भी मैंगो आए, लेकिन कितने ही अच्छे हों खाने में जो भी है, लेकिन जो पाकिस्तान में जो हमने आम खाए हैं वो आम तो यहाँ पर नहीं मिलते। पहले हम सुना करते थे कि पाकिस्तान में जो है वो अच्छा जो चीज़ें होती हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, राइस और वेजीज़ वगैरह सब जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और फिर पाकिस्तान में जो है वो कचरा माल बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि पाकिस्तान में जो चीज़ का जो ओरिजिनल फ्रेश जो टेस्ट होता है ना वो पाकिस्तान में होता है और उसके अलावा कहीं पर भी नहीं होता। और आम जो हमने अपने बचपन में खाए ना, जो पेटियाँ आती थी और पेटियों में से जो फ्रेश आम निकलते थे, वो वाला भी टेस्ट जो है ना वो अब आम में वो नहीं आता है। और ना ही मेरे ख्याल से हम इतने ज़्यादा आम खा सकते हैं जितने वो पहले खाया करते थे। और अब तो ये होता है कि बारिश से अगर पहले खा लिए तो दाने निकल जाएंगे और फिर बारिश के बाद आम महंगे बहुत हो जाते हैं, इसलिए कम खाए जाते हैं। और मैं आपको कुछ अबाइस दिखा रही थी। हमारे करीब की मार्केट में अब अबाइस भी आ चुके हैं, लेकिन अच्छे थे, इतने कोई ख़ास ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी अच्छे थे। लेकिन जो मार्केट अबाई की है यहाँ पर, वो जो स्पेशली अबाई की मार्केट है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त अबाई मिलते हैं। और ये मैं एक बहुत मज़ेदार सी जो ना पेस्ट्री लेकर आई थी, मैं ले नहीं रही थी, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं उनके लिए एक लेकर आ गई थी और एक मैंने अपने लिए ले ली थी। और जब मैं घर लेकर आई तो ये पता चला है कि ये कॉफ़ी विद चॉकलेट फ्लेवर है और इतनी कोई सॉफ्ट मॉइस्ट और इतना कोई मज़े का फ्लेवर था। ये पाकिस्तानी जो कॉफ़ी केक होता है उसका उससे मिलता जुलता फ्लेवर था। और ये इतने मज़े का केक ना मैंने यहाँ पे पहली बार खाया है। बहुत डिफरेंट केक ट्राई किए हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है ना ये हमारे पाकिस्तान में जो कॉफ़ी केक मिलता है उसका फ्लेवर है। तो इतने ढेर सारे मैंगोज़ में से जो हैं बड़ी मुश्किल से मैंने चुन के जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2 मैंगोज़ लिए थे। और बस ये कुछ चीज़ें जो हैं चंद एक जिसकी मुझे ज़रूरत थी, ये खैर मुझे इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं तो वही लेकर आई थी। साथ में सोया सॉस जो मेरे घर में ख़त्म हो गया था। और लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने जब सूप बनाया तो मेरे पास एक पहले का सोया सॉस रखा था, मुझे नहीं पता चला वो कब एक्सपायर हो गया और मैंने वो सूप में ऐड कर दिया और उसकी वजह से सारा सूप मेरा जो है वो बेकार हो गया, ख़राब हो गया। तो अब मैं ये लेकर आई हूँ और सूप मेरे यहाँ बनता ही रहता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो कुछ भी नहीं शौक़ से खाती पीती, सिर्फ और सिर्फ सूप जो है ना वो शौक़ से पीती है। तो मैं वीक में एक बार या ट्विस्ट बनाती रहती हूँ। और एक केवड़ा वाटर है जो कि यहाँ पर मुझे पहले नहीं मिलता था, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है मुझे मिलना, असल में ये बॉटल्स तो रखी हुई होती थी, लेकिन मैं समझती थी ये रोज़ वाटर या इसके नीचे जो है ना पता नहीं क्या कोई इसका नेम लिखा हुआ होता है, तो मैं समझती थी ये उसका वाटर है। तो फिर मैं पाकिस्तान से मंगवाती थी केवड़ा वाटर, लेकिन फिर एक बार मैंने जब उसको गौर से देखा मैंने कहा तो केवड़ा वाटर है। और जी नैंडोज़ की सॉस जो कि मुझे बहुत पसंद है, और साथ में ये ग्रीन चिली जो है ना ये भी पास्ता वगैरह में या फिर सूप वगैरह में डाल के जो है ना बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये दो तीन सॉसेस हैं जो कि मुझे ज़रूरत थी और ख़त्म हो गई थी, तो ये भी मैंने ले ली थी। और बस यही चीज़ें लेनी थी, इसके लिए ही मैं मार्केट गई थी। और फिर घर पर आकर थोड़ा बहुत खाना वाना चेक किया कि क्या क्या रखा है और मुझे क्या पकाना है। तो फिर मैं कीमा निकाल के रखे गई थी, जो कि मैंने आपको गालिबन कुछ दिन पहले दिखाया भी था कि मैंने कीमा बनाया और फिर मैंने थोड़ा सा कीमा जो है उसमें से बचा के रख दिया था। वो कीमे के मुझे बनाने थे चपली कबाब और तो मैंने लिहाजा कीमा ले लिया और कीमा तकरीबन
450 ग्राम है। और इसके अंदर मैंने 2 चमचे जो हैं 2 टेबल स्पून भर के जो है मैंने बेसन का, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और वो मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इस कीमे को जो है वो चॉपर में अच्छी तरीके से चॉप कर लूँगी। आप अगर बाहर से कीमा ले रहे हैं और आपका बच्चा इतना अच्छा है तो आप उससे 2-3 बार जो है वो उसको कीमे को निकलवा लें, ताकि कीमा जो है वो थोड़ा बारीक हो जाए। बारीक हो जाते तो कबाब जो है वो टूटने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। और इस कीमे को जो है मैं अच्छी तरीके से बारीक कर लूँगी। यहाँ पर मैंने हमेशा नोट किया है कि कीमा या कोई भी जो है वो बीफ या चिकन हो या फ़िश हो, वो ज़्यादा अरसे हम फ्रिज में नहीं रख सकते। मीन्स अगर आपने एक पूरा महीना भी कोई ये मीट वगैरह जो है आपने फ्रिज में रख दिया तो उसका जो टेस्ट होता है ना बिल्कुल टेस्ट लेस हो जाता है। पता नहीं उसमें क्या लगाया हुआ होता है, क्या करते हैं अल्लाह जाने, लेकिन वो बिल्कुल टेस्ट लेस हो जाता है। और अगर आपने वॉश करके रख दिया है तो फिर तो वो 1 वीक भी नहीं चलता। तो ये कीमा जो है मैंने वॉश करके नहीं रखा था, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल के ही फ्रिज में रखा था, ताकि ये थोड़ा सा अजीब सा ड्राई हो जाता है गोश्त, बिल्कुल देखने में ही वो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो कितनी बार जो है ये मुझसे मिस्टेक्स हो जाती थी कि मैंने वॉश करके ये जो चिकन वगैरह होती है वो रख दी और उसके बाद जो है ना वो शॉपर निकाला तो उसका टेस्ट ही कुछ अजीब सा होता है। लास्ट टाइम मैंने रमज़ानों में चिकन जलफ्रेज़ी बनाई तो उसकी ग्रेवी तो अच्छी बन गई, लेकिन चिकन जो है ना उसमें इतनी अजीब सी स्मेल आ जाती है, पता नहीं क्या केमिकल लगा होता है, क्या अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जाने क्या होता है। अच्छा, ये कीमा है, कीमे के अंदर मैंने ले ली है प्याज। प्याज तकरीबन 1 प्याज का छोटा सा हिस्सा मैंने अलग कर लिया था, बाकी मैंने प्याज ले लिया है, चॉपर में डाल ली है। और साथ में टोमेटो जो है उसको मैंने सीड्स जो हैं वो रिमूव कर और फिर ये टोमेटोज़ जो हैं वो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। और मैं टोमेटो को भी काट के चॉपर में डाल दूँगी। और साथ में मैं यहाँ पर इसमें चॉपर में डाल दूँगी लेमन। वैसे लेमन मैंने इधर इस टाइम पे हाफ़ यूज़ किया था, बाद में हाफ़ मैंने और ऐड कर दिया था, मीन्स पूरा 1 लेमन इसमें लग गया था। और लेमन या लाइम आपका जो दिल चाहे लें, मैं लाइम प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसके अंदर सीड्स नहीं होते, सीडलेस होता है, वरना फिर जो लेमन होता है ना और लाइम मुझे लगता है ज़्यादा इसका मज़े का फ्लेवर होता है। और जो लेमन होता है ना उसमें सीड्स होते हैं तो वो कभी कभार सीड्स जो हैं वो गिर जाते हैं तो सीड ही निकालते रहते हैं फिर उसके अंदर से। एनीवेज़ मुझे जो है लाइम बेहतर लगता है। और धनिया 1 चमचा और 1 चमचा ज़ीरा जो है वो मैंने ड्राई रोस्ट करके और उसको अच्छी तरीके से कूट के हाथ से रखा हुआ था। फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, अदरवाइज़ आपके पास अगर पहले से रखा हो तो आप वो भी डाल दें, लेकिन फ्रेश जो है वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, उसमें खुशबू होती है। और साथ में 1 ग्रीन चिली डाली थी और हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला। मुझे गरम मसाले का फ्लेवर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में डालती हूँ हमेशा। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो योगर्ट जो है ना वो बिल्कुल थिक वाली योगर्ट है, तो ये थिक वाली योगर्ट मैंने 1 टेबल स्पून भरकर जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और मैं योगर्ट ज़रूर डालती हूँ, वैसे चपली कबाब में योगर्ट नहीं डलती है लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे पसंद है। और अगर आप इसी सेम रेसिपी से बनाएंगे तो आपको फिर कोई चटनी वटनी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अंदर से इतने मॉइस्ट और इतने डिलीशियस बनेंगे कि अंदर से इसमें सब सारे फ्लेवर्स होंगे, खट्टा भी होगा और स्पाइसी भी होगा, नमकीन, सारे फ्लेवर्स इसके अंदर होंगे। और साथ में 1 टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का ऐड कर दिया है। और 1 अंडा मैंने इस टाइम पे ऐड किया था और बाद में भी मैंने इसके अंदर 1 और अंडा ऐड किया था फ्राइंग करते टाइम। मुझे नहीं याद कि मैंने उसकी वीडियो बनाई या नहीं बनाई, क्योंकि मुझसे कुछ वीडियो मिस भी हो गई थी। और बस इन तमाम चीज़ों को हमने ऐड कर लिया है। और अब थोड़े से ड्राई स्पाइसेस इसमें ज़्यादा नहीं डलते, सिर्फ साबुत धनिया और ज़ीरा डाला है, साथ में सॉल्ट और कुटी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, आप जितने ज़्यादा खाते हैं उतना डालें और कम खाते हैं तो आप कम डालें। और बस ये डालूँगी। और साथ में जो है मैंने इसमें क्योंकि थोड़ा सा मसाला ऐड किया था, जो पैकेट के मसाले होते हैं उसमें जो बिहारी बोटी का मसाला होता है मेरे पास अवेलेबल था घर में, तो मैंने वो ऐड कर दिया था। मेरे पास कभी तिक्का होता है तो मैं तिक्का मसाला ऐड कर देती हूँ, या सीख कबाब मसाला होता है तो वो ऐड कर देती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो वो ऐड करना था मुझे, इसलिए मैंने कुटी मिर्चें थोड़ी सी कम क्वांटिटी में रखी थी, 1 टेबल स्पून भर के डाली थी। और हरा धनिया डाल दिया मैंने यहाँ पर। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं चॉप्ड कर लूँगी। ये जो मसाला है ना थोड़ा सा वेट बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर टमाटर, प्याज, चॉपिंग के टाइम तमाम चीज़ों ने अपना पानी छोड़ना था, लेकिन जब हम तमाम चीज़ों को कीमे के साथ मिक्स करेंगे तो इसका जो मॉइस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कीमा जो है पहले चॉपर में पूरा नहीं आया था, फिर मैंने बाद में जो बचा हुआ कीमा था वो मैंने मसाले के साथ
डाल के उसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। तो मैं आपको गोश्त की बात बता रही थी। मैं यहाँ पर गोश्त डिफरेंट कंट्रीज़ के गोश्त होते हैं, क्योंकि डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं। तो इथोपियन गोश्त होता है, ऑस्ट्रेलियन गोश्त होता है, ब्राज़ीलियन गोश्त होता है, इंडियन गोश्त होता है। तो हर तरह के मटन और गोश्त और कैमल और हर तरह के जो है ना लैम्ब यानी कि जो शिप जो क्या कहते हैं दुम्बे का जो गोश्त होता है वो गोश्त, और हर तरह की कंट्रीज़ के जो हैं वो गोश्त होते हैं। तो मैंने भी एक बार यहाँ पर जो है, मैं हमेशा एक मार्केट से गोश्त लेती थी, तो वहीं का गोश्त मुझे पसंद था और मैं हमेशा से वहीं से, मतलब काफ़ी टाइम से मैं वहीं से ही गोश्त ले रही थी। तो एक बार जब मैं गोश्त लेकर आई तो फ्रेश गोश्त था। मैंने कहा चलो ये फ्रेश गोश्त है, इसका ऐसा करती हूँ मैं ना कोरमा बना लेती हूँ तो मैंने उसको जो है ना कोरमा बना लिया, और मैंने बनाया भी 2 टाइम का, मतलब 1 kg गोश्त। नॉर्मली 1 kg गोश्त बहुत ज़्यादा रहता है हमारी फैमिली के लिए, ½ kg से भी थोड़ा कम ही गोश्त बनता है। तो मैंने ज़्यादा गोश्त जो है ना वो डालकर और खूब अच्छा सा कोरमा बना लिया, और कोरमा भी जो है ना बड़ा मज़ेदार बना उस दिन। अच्छा, मैं साथ में आपको बता दूं, तमाम कीमे को मैंने मिक्स करके और इसके अंदर मैंने एक आलू बॉयल हुआ शामिल किया है, क्योंकि मेरे यहाँ आलू बहुत शौक से खाया जाता है, इसलिए मैंने एक आलू ऐड कर दिया था। आलू बिल्कुल भी जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो नहीं करें। ऐड कर दें तो बिल्कुल हल्का सा जो है ना कबाब के अंदर सॉफ्ट सा भी फ्लेवर आता है, टच आता है। और अगर आप चाहें तो एक अंडा जो है वो भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं। तो बहरहाल मैं हमेशा से जो है वो गोश्त जो है लेकर आती थी। तो एक बार जो है वो मैं गोश्त लेकर आया, मैंने उसका कोरमा बना लिया। वो गोश्त जो है ना बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल मतलब एक भाप के अंदर गल गया, अंदर से बोटी भी उसकी वाइट, और बड़ा मुझे ना अच्छा लगा कि गोश्त तो बड़ा अच्छा आ गया इस बार। एनीवेज़ मैंने उसका कोरमा बनाया और कोरमा भी बहुत मज़ेदार बना। और जब मैं खाने के लिए बैठी तो मैंने फ़ील किया कि वो जो गोश्त है वो गोश्त, मतलब हम खा तो गोश्त रहे हैं, देखने में भी गोश्त है, हम खा रहे हैं गोश्त ही है, रेशा भी है उसके अंदर, लेकिन खाते हुए ना फ़ील ऐसा हो रहा है जैसे हम जो कलेजी होती है हम कलेजी खा रहे हैं। तो पता नहीं, मैंने कहा यार ये कैसा अजीब सा इसका टेस्ट हो रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ये ना गोश्त ऐसा लग रहा है कि ब्राज़ील का गोश्त है। और मैंने ये कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि ब्राज़ील का गोश्त जो होता है उसका फ्लेवर, उसका जो जानवर होता है ना उसका टेस्ट ऐसा होता है कि खाते तो गोश्त है लेकिन लगता वो कलेजी है। अब तो वो जहन में आ गई फ़ौरन बात मेरे भी और मेरे हस्बैंड की भी, तो ब्राज़ीलियन गोश्त आ गया है। फिर तो बस वो कोरमा जो है ना वो हलक से उतारना, नेक्स्ट निवाला जो खाना उसका बड़ा मुश्किल हो गया। फिर हमने वो गोश्त नहीं खाया, वो पूरा कोरमा जो है ना वो ऐसी कैसी वेस्ट हुआ, इतना सारा और इतना यमी डिलीशियस कोरमा था, लेकिन हमसे नहीं खाया गया कि न जाने वो हलाल होगा नहीं होगा, कैसा होगा। बहरहाल तो ये गोश्त के मामले में यहाँ पे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है और बड़ा एहतियात से लेना पड़ता है गोश्त। तो उन लोगों को मैंने नेक्स्ट डे जाकर बोला भी कि भाई आप लोगों ने ब्राज़ीलियन गोश्त दे दिया था, लेकिन वो कहने लगे नहीं हमारे पास तो ऐसी कैसी आता है, यहाँ पे जो है अपना जो है जानवर ज़िबा नहीं कर सकते हैं, इम्पोर्ट होके ही गोश्त आता है। अच्छा, यहाँ पर कीमे में मैंने 2 चमचे बिहारी मसाला ऐड कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं इसमें बिहारी मसाले के 2 चमचे जो हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने बिहारी मसाले के इसमें 2 चमचे ऐड कर दिए थे। आप लोग चाहें तो कम ज़्यादा, जो भी आपको अपना टेस्ट ज़्यादा आपको चाहिए कम चाहिए जैसा भी चाहिए। बहरहाल मेरे जो परफेक्ट कबाब थे वो बिल्कुल परफेक्ट बने थे, ना स्पाइसी ना खट्टे ना नमकीन, हर तरीके से इसका टेस्ट जो है ना परफेक्ट है। प्लस इसके अंदर किसी किस्म की चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि कबाब के अंदर ही अपना इतना टेस्ट और इतने मॉइस्ट थे माशाल्लाह से ये कबाब। और इसके बाद ग्लव्स पहन लें अगर आपके हाथों में मिर्चें लगती हैं। मेरे हाथों में बहुत मिर्चें लगती हैं, और अगर आपको भी मिर्चें लगती हैं तो आप ग्लव्स पहन लें। और मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चपली कबाब का जो स्टेप होता है, इसको गूंदना, इसका जो कीमा होता है, जिस तरीके से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं तो उसी तरीके से हम इस कीमे को जो है ना अच्छी तरीके से गूंद लेंगे, ताकि इसका एक एक जो कीमे का जो रेशा है ना वो एक एक खुल जाए बिल्कुल, और तमाम मसाले जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लें ताकि अच्छा सा जो है इनके अंदर फ्लेवर आ जाए। और इसको हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। साथ साथ मैं आपको बता रही थी कि गोश्त का, तो फिर मैंने उनको जाके बोला कि भाई आप लोगों ने मुझे जो है वो ब्राज़ीलियन गोश्त दे दिया था, मैं इतने टाइम से आपसे ले रही हूँ, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन बहरहाल वो लोग काफ़ी एक्सक्यूज़ करने लगे, लेकिन उन्होंने यही बोला कि हमारे पास तो खुद जो है वो पैक हुआ गोश्त आता है, यहाँ पे गोश्त काट नहीं सकते हैं। मतलब नॉर्मली गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर आप कोई भी जानवर ज़िबा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान तो हमारी अपनी कंट्री है, वहाँ हमारा जो है जो भी हमारा दिल चाहता है हम वहाँ पे करते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पर हम नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी।
और एक आप जानवर भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िबा नहीं कर सकते हैं जब तक आपको गवर्नमेंट के जो ज़िबा खाना है वहाँ जाके परमिशन लेके वहाँ पे आपको ज़िबा करवाना पड़ेगा। तो लिहाजा यहाँ खैर उन लोगों ने काफ़ी एक्सक्यूज़ वगैरह करी, लेकिन फिर मैंने वहाँ से गोश्त नहीं लिया, मैं कहीं और से गोश्त लेती हूँ। क्योंकि एक बार जब दिल ख़राब हो जाए ना, स्पेशली गोश्त के मामले में, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस कंट्री में, क्योंकि उस कंट्री से ज़िबा होकर डायरेक्ट गोश्त आता है, तो हमें नहीं पता कि वो लोग हलाल बेच रहे हैं, हराम बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में अब जो है वो मशीनों के ज़रिए ज़िबा होता है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमने अभी तक कोई केस नहीं सुना। हाँ, पाकिस्तान में भी चूहे का गोश्त और पता नहीं किस किस के गोश्त के समोसे और पता नहीं किस किस गधे का गोश्त और कुत्ते बिल्लियों के गोश्त भी पाकिस्तान में जो है वो बेचना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, या कर रहे होंगे। अल्लाह बेहतर जानता है किसका ईमान कैसा। तो लेकिन अभी तक पाकिस्तान में हमने ये नहीं सुना कि मशीनों के ज़रिए जो है वो ज़िबा किया जा रहा है गोश्त को, या मशीनों के ज़रिए दूध निकाला जा रहा है। पाकिस्तान शायद अभी इतना जदीद नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है अगर इतना जदीद नहीं हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब तक हाथ से ही कुर्बानी की जाती है। तो हमें नहीं पता दूसरी कंट्रीज़ में वो लोग मशीनों से ज़िबा ही करते हैं। इंडिया में भी अब मशीन से ही ज़िबा होता है, क्योंकि वहाँ पर भी ये हाथ से, और हमारा जो पाकिस्तानी इस्लामी जो तरीका है वहाँ पर भी शायद नहीं है। तो और ब्राज़ीलियन कंट्री तो बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है। ब्राज़ील जो है वो तो वहाँ तो मशीन से ही होता है 100%, ये तो कंफर्म बात है। वो लोग मशीन के ज़रिए ही ज़िबा करते हैं। मशीन में शायद वो अल्लाहु अकबर पढ़ लेते हो मुस्लिम के लिहाज से, लेकिन बहरहाल मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होती कहीं और के गोश्त से। हाँ, पाकिस्तानी गोश्त जो होता है, अच्छा हलाल गोश्त की मैंने सुना है कि एक ये भी पहचान होती है कि हलाल गोश्त को जब हम पकाते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। तो ये हलाल गोश्त की पहचान होती है कि वो श्रिंक हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी गोश्त लेकर आती हूँ वो मुस्लिम मार्केट से लेकर आती हूँ। जो नॉन मुस्लिम मार्केट होती है वहाँ से हम गोश्त नहीं लेते हैं, जो मुस्लिम मार्केट होती है वहाँ से हम लेते हैं गोश्त। तो जो मुस्लिम मार्केट होती है, जो गोश्त होता है वो श्रिंक ही हो जाता है पकने के बाद अच्छी तरह से। चिकन हो या चिकन नहीं, लेकिन जो गोश्त होता है, बीफ होती है, वो अच्छा खासा श्रिंक हो जाता है। मीन्स अगर आप चपली कबाब बड़े बड़े भी डालें तो वो छोटे ही हो जाते हैं। तो श्रिंक हो जाता है, इट्स मीन हलाल गोश्त होता है। एनीवेज़ यहाँ पर हम लोग जब चपली कबाब बनाते हैं तो साथ में दाल बनाते हैं। अब दाल बनाते हैं तो चपली कबाब बनाते हैं, या चपली कबाब बनाते हैं दाल बनाते हैं साथ, जो भी आप चाहें बोल लें। अगर छुरी को सेब पर गिराओ या सेब को छुरी पे गिराओ तो हर हाल में कटना तो सेब नहीं होता है। तो जब हम चपली कबाब बनाते हैं तो साथ में थोड़ी सी दाल बनाते हैं। और क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ का कल्चर ही ये है, या शायद इंडिया में ऐसा होता है कि जब वो लोग कोई बारबेक्यू खाते हैं तो साथ में दाल खाते हैं। तो हम पाकिस्तान में, हम पाकिस्तानी इसको तो चटनी और पराठे शराठे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जो है बाहर से भी जो बारबेक्यू आता है उसके साथ दाल मिलती है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैचलर्स लाइफ गुजार रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो भी जो है बारबेक्यू या चपली कबाब या कोई भी बारबेक्यू के साथ उनको दाल खाने की आदत हो गई है। तो जब भी चपली कबाब वगैरह बन रहे होते हैं तो थोड़ी सी दाल वगैरह लाजमी बनती है, उसके साथ खाते हैं। और दाल जो है वो मेरी रेडी हो चुकी थी, मैंने इसमें हरा धनिया काट के डाल दिया था और ऊपर से जो है वो बघार डाल दिया था, बघार या टेम्परिंग। और उसके बाद थोड़ी सी देर उसको बंद करके रख देते हैं ताकि बघार की जो है वो खुशबू फैल जाए। और यहाँ मेरी बेटी जो है ये एक फ़जूल सी चीज़ जो है ना लेकर आई थी, ये जो केक पे स्प्रिंकल्स होते हैं, जो भी केक के डेकोरेटिव आइटम होते हैं, तो ये जो है ना इसको बड़े पसंद हैं। बस ख़रीदने का शौक़ है, ये खाने में एक तो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, और केक वेक घर में अगर हम बेक करें तो उसमें डाल लें, लेकिन मुझे वो भी नहीं पसंद है और ये अच्छे खासे महंगे हैं। अगर हम इतनी महंगी डेकोरेशन जो है वो केक के ऊपर करने बैठ जाएँ तो हमारा केक घर में अच्छा खासा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और जी इसके बाद कबाब मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया, मैं गोश्त को बताने में लग गई थी। तो मैंने जो है कबाब वो अपने जो कीमा है वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था ताकि थोड़ा सा ये इसका मॉइस्ट जो है ना वो एवोपरेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। और मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने फिर फ्राइंग पैन में जो है इसको फ्राई नहीं किए थे, मैंने फिर कढ़ाई निकाल के इनको डीप फ्राई किया था कबाबों को। और यहाँ मैं इनके कबाब बना लूँगी। और ये वीडियो जो है वो मुझसे मिस हो गई, क्योंकि जब मैं कबाब फ्राई करने लगी तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनको डीप फ्राई बनाना, मुझे डीप फ्राई खाने। तो फिर उसके चक्कर में जो है कढ़ाई निकाली, फ्राइंग पैन हटाया, इस चक्कर में जो है वो मिस हो गई वीडियो। और कबाब नॉर्मल जो कबाब बनते हैं वो बना के मैंने उसको फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो उसमें बीच में एक टमाटर लगा लें, जैसे नॉर्मल चपली कबाब में जो है वो
टमाटर लगा हुआ होता है। मेरे यहाँ नहीं पसंद किया जाता टमाटर, तो मैंने नहीं डाला, आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने परफेक्ट कबाब बन रहे हैं और ये अंदर से भी इतने ही सॉफ्ट थे। मुझे बाद में जहन में आया कि मुझे एक कबाब जो है वो तोड़ के भी दिखाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम खाने का वक्त हो रहा था, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी जो है वो बस फ्राई करके और मैंने सर्व कर दिए थे गरम गरम। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल निकाल कर और फ़ौरन हाथ के हाथ सर्व की जाएँ तो ही अच्छी लगती हैं। और बस ये जनाब कबाब फ्राई हो रहे हैं मेरे। कितने ही बड़े साइज़ के डाल दो, ये श्रिंक होके बेचारे जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और लेकिन ये बहुत मज़ेदार कबाब बने थे। इसके साथ यकीन जाने किसी भी किस्म की चटनी वगैरह तक की ज़रूरत नहीं थी, अंदर तक से सॉफ्ट माशाल्लाह से कबाब थे। अच्छा, मैंने कीमे को फ्रीज़र से निकालने के बाद मैंने एक इसमें एग और डाला था, क्योंकि कबाब जो है वो नॉर्मली तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ही कम था कीमा, बहुत थोड़ा सा, या माइट भी पॉसिबल कि ये पूरा हाफ़ केजी ही हो, मुझे नहीं याद कितना था। या तो कम होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, मीन्स 50 ग्राम कम होगा, या फिर पूरा हाफ़ केजी होगा। लेकिन जब इसमें और स्पाइसेस वगैरह ऐड किए तो फिर कीमा जो है वो बढ़ चुका था। और यहाँ पे जो है बड़े मज़ेदार से मेरे जो है वो चपली कबाब रेडी हैं। थोड़े से मैंने निकाल लिए थे ताकि जल्दी से सर्व करके मैं आपको दिखा दूँ। और बाकी जो है मेरे कढ़ाई के अंदर रखे हुए थे कबाब। और बस जी यहीं तक थी मेरी वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।